Hello everyone, I am Nitika Gupta, your mentor of English from Exam Tricks. Friends, आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बैंकिंग से रिलेटेड। तो बैंकिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली पूछी जाएगी। जैसा इंग्लिश का मतलब ही यही होता है कि इंग्लिश में वोकैबलरी यूजुअली वी यूज़। तो वोकैबलरी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ये एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको सारी की सारी प्रिपरेशन करवाएंगे, फिर चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो एग्ज़ाम्स या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो। बैंक क्लरिकल की तैयारी करवाई जाएगी, आपको बैंक पीओ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी है, इसके अलावा आईटीबीपी है, डिफेंस से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स हैं, पीएसपीसीएल एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन है। तो फ्रेंड्स, इसमें डिटेल में डिस्कशंस तो होंगी ही, साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिसने भी ये लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ आकर इसके सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एक अच्छा गाइड मिल जाए, कहते हैं ना कि बच्चे की नैया जो है हमेशा टीचर ही पार लगाता है, साथ में आपका अपना एफर्ट्स। तो आप अपने एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बचपन से हमें एक टीचर की ज़रूरत हुई है। तो आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी एक एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल जो है एक आपका गाइड मेंटोर बनने जा रहा है। तो आप इसे देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आकर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बात इसमें ये है कि फ्रेंड्स की इसमें एक ऐप भी है हमारा, जो कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका ऐप आपको लिंक दिखेगा, उसे जाके इंस्टॉल कीजिए अपने प्ले स्टोर से। इफ़ यू हैविंग योर एंड्रॉयड फ़ोन्स, एंड्रॉयड का लिंक है, आईफोन का लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ से इसको इंस्टॉल कीजिए और एग्ज़ाम ट्रिक्स एप्लीकेशन पे आप इसको डायरेक्टली अपने फ़ोन के थ्रू चेक कर सकते हैं। जितने भी वीडियोस अवेलेबल है आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा वी हैव मैनी पैकेजेस ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स। इफ़ यू वांट टू गो फॉर बैंक एग्ज़ाम यू कैन टेक द बैंक पैकेज। और मज़े की बात तो इसमें यह है ना कि आपको इसमें डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो डिस्काउंट्स एक्चुअली वहाँ पे अवेलेबल है, आप मानेंगे नहीं, 1 रुपये में देर इज़ करंट अफेयर अवेलेबल। तो आप जाइए, देर मत कीजिए, चेक कीजिए, बिकॉज एवरी डे वी गिव डिफरेंट डिस्काउंट्स। तो कहीं आज आपके ये डिस्काउंट जो हैं वो निकल ना जाए। सो वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रिक्स स्टूडेंट्स। आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट वोकैबलरी हैज़ मैनी टाइप्स। पहली जो इसकी टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक कोटेशन कोट करना चाहूँगी। कहते हैं ना, आज का विचार। तो मेरी तरफ से आज का ये विचार है, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकन योर वीकनेसेस। तो इस पूरे प्रोसेस को व्हाट वी से इट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, यानी अपनी कमियों को और कम कीजिए और अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। ये पॉसिबल कैसे होगा? सबसे पहले इसे आपको समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी हिम्मत कैसे बढ़ती है, मेरा हौसला कैसे। सपोज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रेंथ है। अगर आप हार्ड वर्किंग है, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो हार्ड वर्किंग आपका स्ट्रेंथ है ना। इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उसे और भी ज़्यादा मजबूत करो, ताकि आपको ये हेल्प करे, आपकी जो एक सक्सेस की स्टेयर्स हैं इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपकी मदद करे। और ज़्यादा इजी हो जाता है जब आप अपने आप को समझते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं समझते, हर्ट मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। आपको हर्ट मेंटालिटी के हिसाब से नहीं चलना, आपको अपनी वीकनेसेस,
अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना है, आपको अपने हिसाब से अपना करियर चूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे फ्रेंड ने ये चूज़ किया है तो मैं भी यही करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने नेचर को समझते हुए ही आपको काम करने से बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आप एक अपनी ही एक नई पर्सनालिटी देखेंगे कि कैसे मैं क्या था इससे पहले और आज क्या हूँ। तो बहुत ज़रूरी है अपनी वीकनेसेस को भी पहचानना और अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचानना। हम स्ट्रेंथ्स को तो आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन क्या हम वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो आप ज़्यादा देर मत कीजिए, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। रोज़ 5 मिनट रात को सोने से पहले आप बैठ सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। दिन में कभी भी आपको समय लगता है, टाइम लगता है, आप अपने बारे में सोचिए कि मेरे अंदर की खूबी क्या और मेरे अंदर की कमियाँ क्या है। उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। इससे अच्छी जगह कोई भी नहीं है। अपने माइंड में रखिए और इसके ऊपर वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो भी गड़बड़ है फ्रेंड्स। तो वर्कआउट करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, एक बेटर ह्यूमन, बेटर इंसान बनाइए अपने आप को। बहुत फ़ायदा होगा। सक्सेस तो आप ही के हाथ में है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आज मेरा जो एक रूट वर्ड से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसके हो सकता है 2 सेशन बने। तो फिलहाल आज के सेशन की बात करते हैं। मैंने एक रूट वर्ड लिया है गॉड। गॉड यानी कि कोई इसे कहता है परमात्मा, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है परमेश्वर, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है महापरमेश्वर, कोई किसी नाम से भगवान को जानता है। हिंदी में तो हम बहुत से नाम जो हैं फ्रेंड्स इसमें दे लेते हैं, लेकिन क्या हम इंग्लिश में इतने ही नाम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तो आज इन्हीं वर्ड्स के ऊपर हम एक चर्चा करते हैं। एक सिनोनिम्स भी देखिए, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे ही, लेकिन साइड बाय साइड देखिए गॉड के सिनोनिम्स कितने सारे हमें मिल गए। सिनोनिम्स क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स, यानी गॉड को हम क्या क्या कह के पुकारते हैं। देन द फर्स्ट वर्ड इज ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मीन्स देखिए ये मैंने मार्क किया यहाँ पे। ऑलमाइटी मीन्स पूर्ण, जिसे परमेश्वर कहते हैं, जिसका जो हर जगह मौजूद होता है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे कहते हैं ऑलमाइटी, यानी कि भगवान। डेफिनेटली भगवान ही, और इंसान तो नहीं है ऐसा। क्रिएटर, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसे हम भगवान कहते हैं। डेटी यानी भगवान। डिविनिटी यानी जिसे हम बोलते हैं डिवाइन भी बोलते हैं। दिव्य जिसको बोलते हैं, दिव्यात्मा। एक होता है आत्मा जो कि हम है, लेकिन हमें बनाने वाला कौन है? दिव्य आत्मा। ठीक है, यानी परमेश्वर ने हमें बनाया। हम तो सिर्फ आत्मा है, हमारे अंदर तो सोल है, उसके अंदर सुपर सोल है। अब देखिए नेक्स्ट, फादर है ना, यूनिवर्स का फादर कहते हैं। हमारे सबके फादर एक है। उसके बाद हम एक पूर्ण वासुदेव कुटुंबकम के फादर भी हैं, दैट इज सुप्रीम, भगवान जिसे कहते हैं। हाँ, भगवान को अलग अलग नामों से सब पुकारते हैं, दैट इज डिफरेंट। लॉर्ड कहते हैं भगवान को। एब्सोल्यूट बीइंग यानी पूर्ण रूप। ऑल नोइंग, जो सब चीज़ें जानता है। ऑल पावरफुल, जो बहुत सर्वशक्तिमान है। डिवाइन बीइंग, दिव्य आत्मा। अगेन ओमनीपोटेंट, सब जगह मौजूद है। सुप्रीम यानी कि भगवान। तो देखिए गॉड से रिलेटेड हमें कितने सारे वर्ड्स मिल गए हैं। अगर आप इसे एक बार भी अपने आँखों के आगे से निकाल लेते हो, अपने माइंड से निकाल लेते हो, तो आपके माइंड के अंदर डेफिनेटली ये रहेंगे। और कहीं पे भी गॉड से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा तो आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं, अगर आपने एक बार भी इसको स्टडी किया है। इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बात की थी कि हम आज इस सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने जो एक पहला वर्ड लिया है, दैट इज़ एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को अच्छे से समझते हैं, उसके जितने भी फैक्ट्स हैं या जो भी हमें एग्नोस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता, या वो जान नहीं सकता, या उसे जानना नहीं है ना। भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, उसे नहीं पता। अब जैसे इसका बहुत अच्छा एक
एग्जाम्पल है कि जैसे एक बेबी बॉर्न होता है ना, उसे नहीं मालूम कि भगवान इस सृष्टि में कोई भगवान भी होते हैं, उसको चलाने वाला परम परमेश्वर है या परमात्मा है, उसे नहीं पता। तो बाय बर्थ जो एक बच्चा पैदा होता है उसे भी वो टाइप कहलाते हैं। उसके बाद बर्थ के बाद भी होल लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से ह्यूमन हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि गॉड जो है, गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में या कोई जानना नहीं चाहता या समझना नहीं चाहता। तो उसे क्या कहते हैं हम? एग्नोस्टिक। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको हम वो कहते हैं आस्तिक नास्तिक। ये आस्तिक नास्तिक वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको आस्तिक नास्तिक को अलग कहते हैं, कुछ और कहते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करें एग्नोस्टिक की। यहाँ पे देखिए एग्नोस्टिक, बेसिकली एग्नोस्टिक वर्ड आया कहाँ से था? एक थॉमस हेनरी नाम से बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1869 में ये वर्ड जो है डिराइव किया था। तो वहाँ से ये एग्नोस्टिक वर्ड जो है आया था। अब एग्नोस्टिक से रिलेटेड और कौन सी टर्म्स हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है एब्सोल्यूट एग्नोटिसिज्म। दैट मीन्स जो व्यक्ति यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन ऑल्सो कॉल्ड हार्ड एग्नोटिज्म, closed, strict, strong, is the belief that it is not possible to know whether a god or gods exist or not. यानी absolute means पूर्ण। देखिए नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब जो है पूर्ण, यानी कि जिसे बिल्कुल पता नहीं है या उसको बिल्कुल अंदाज ही नहीं है कि भगवान जो है ऐसी कोई शक्ति होती है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई ऐसी शक्ति मौजूद है या नहीं मौजूद, उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो वो क्या है, उसे बिल्कुल नहीं पता। एब्सोल्यूट कहते हैं। एम्पिरिकल, सेकेंड टाइप इज एम्पिरिकल। एम्पिरिकल एग्नोटिज्म कहते हैं सॉफ्ट, ओपन या वीक या टेम्परल। It is the belief that at present there is not enough information to know whether any god or gods exist or not, but that we might find out someday. यानी कि एम्पिरिकल वो होता है जो ये कहता है कि हाँ आज मुझे नहीं मालूम या आज मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी भी इसके बारे में फैक्ट्स पता चलेंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे या रिसर्च करेंगे। तो वो ओपन माइंडेड है बेसिकली। ऊपर वाला एब्सोल्यूट क्या था, एकदम स्ट्रिक्ट होता है ना, स्टबर्न, नहीं मतलब नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आंख कान बंद। एक बार जिस बात को वो पकड़ लेते हैं, ठान लेते हैं, वो एज इट इज़ उसके ऊपर ही चलते हैं। तो दैट इज स्टबर्न और एब्सोल्यूट। और यहाँ पे बात हो रही है एम्पिरिकल की, जो ओपन माइंडेड होते हैं। वो कहते हैं ठीक है अभी फैक्ट्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी इसके बारे में अगर रिसर्च होगा तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब थर्ड टाइप देखिए, ये भाई साहब तो बिल्कुल अलग चल रहे हैं। ये अपैथेटिक, ये कह रहे हैं कि इट इज़ द बिलीफ दैट इट डजेंट मैटर वेदर एनी गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट और नॉट। ये मस्त मोजी हैं, ये कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गॉड हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये अपनी दुनिया में है, इनकी लाइफस्टाइल अपना है, ये अपने बिलीफ्स में रहते हैं। इस पर्टिकुलर व्यक्ति की एक आगे परिभाषा भी है, नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा इसका। पैगन कहते हैं बेसिकली कि जो अपने बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, अपने तरीके से जीवन जीते हैं, पैगन कहते हैं उसे। तो देखिए एक वर्ड था एग्नोस्टिक, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वर्ड्स आज अभी किए। फर्स्ट वन वी डिड एब्सोल्यूट, सेकेंड टाइप किया हमने एम्पिरिकल, थर्ड टाइप किया पैथेटिक। तो तीन वर्ड्स एक के ऊपर कहते हैं ना 1+3 फ्री, हमें तो 3+1 फ्री मिलता है, यहाँ पे 1+3 फ्री मिल रहा है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट वर्ड इज थीस्ट। थीस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात हो रही है, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, ठीक है, जिसे हम आस्तिक कहते हैं। इस वर्ड को हम आस्तिक कहते हैं और इसका जो ऑपोजिट है दैट इज एथिस्ट।
जो नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली, फ़िलहाल हम थीस्ट पे ही फोकस करते हैं क्योंकि थीस्ट की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम थीस्ट पे काम करेंगे तो इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे वर्ड जो हैं सीखने को मिलेंगे। तो इसकी जो मेन टाइप्स हैं थीस्ट की, दैट इज़ पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म क्या होता है? Believing that many gods or goddesses exist, sometimes known as paganism। तो पॉली से ऑटोमेटिकली वर्ड जो है समझ आना चाहिए। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, है ना, कि ये मानते हैं बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक देवी देवता पे विश्वास नहीं करते, ये कहते हैं हाँ बहुत सारे देवी देवता जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पॉली मीन्स ज़्यादा। तो यहाँ से हम अपने माइंड में याद रख सकते हैं कि पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, और थिज्म यानी विश्वास रखना, एक से ज़्यादा भगवान या देवी देवताओं में विश्वास रखना। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज मोनोथिज्म। मोनोथिज्म कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति, एक भगवान पे विश्वास रखता हूँ। बिलीव दैट ओनली वन गॉड एग्जिस्ट। जैसे क्रिश्चियनिटी पे विश्वास रखते हैं, मुस्लिम पे, ज्यूज पे, है ना, एक धर्म को फॉलो करते हैं, एक भगवान को फॉलो करते हैं बेसिकली। तो उसे कहते हैं मोनोथिज्म। अब थर्ड वन इज डायथिज्म। डायथिज्म मीन्स बिलीव दैट टू गॉड्स एग्जिस्ट एंड दे बोथ आर इक्वल। देखिए ये इनका माइंड कितना क्लियर है भाई, दो गॉड हैं, दो भगवान हैं, एक ये, चाहे वो शिव जी को मानते हैं चाहे भगवान विष्णु को मानते हैं, है ना। कहते हैं कि दो भगवान एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का लेवल जो है बराबर है। देखिए कितना क्लैरिटी है। डाई मीन्स, डाई से पता लगना चाहिए कि यहाँ पे दो की बात हो रही है ना। तो अब आप थिज्म में जो मेन 3 टाइप्स हमने रीड की हैं, दैट इज पॉलीथिज्म, है ना, यहाँ पे एक पॉलीथिज्म की बात हो रही है। सेकेंड टाइप हमने की है मोनोथिज्म और थर्ड टाइप हमने की है डायथिज्म। तो पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, मोनो मीन्स एक, और डाई मीन्स दो। डाई से मतलब समझ आ रहा है दो हैं और दोनों के दोनों बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट इसी की टाइप्स हैं। बेसिकली देखिए एक ही बार में इकट्ठे वर्ड्स आ जाएं तो पढ़ने में और समझने में जो है डिफ़िकल्टी आती है, इसीलिए थोड़ा सा कैटेगराइज्ड करके हमने लिखा है। अब और भी तरीके से इसको ग्रुपिज्म किया गया, ग्रुप। तो आगे पढ़ते हैं इसको। पैंथिज्म। पैन मतलब सब जगह, पैन का मतलब होता है ऑल, है ना। तो ये कहते हैं कि गॉड एंड द यूनिवर्स आर द सेम, यानी कि भगवान और सृष्टि एक ही चीज़ है। भगवान है या सृष्टि है, मेरे लिए सृष्टि भी भगवान है और भगवान भी सृष्टि है। तो यानी ये सब चीज़ों को एक समान समझते हैं। भगवान को तो मानते ही हैं ये, लेकिन सृष्टि के अंदर भी ये भगवान देखते हैं और सृष्टि को भी भगवान मानते हैं। नेक्स्ट इज पैनथिज्म। पैनथिज्म बेसिकली पैनथिज्म जो होता है दैट इज द यूनिवर्स इज द पार्ट ऑफ गॉड। तो ये कहते हैं ये जो पूरी की पूरी ब्रह्मांड है ये भगवान के अंदर है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे एक CEO होता है ना कंपनी का, लेकिन उसके अंदर एक कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी का मालिक है, ओनर है। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये देखिए यूनिवर्स जो है बेसिकली ये सृष्टि है और इसके ऑनर कौन है? ये भगवान जी हैं इसके ऑनर। तो ये सृष्टि कौन चला रहा है? भगवान। तो ये कहते हैं कि हाँ सृष्टि भी है, भगवान भी है, लेकिन चलाने वाला कौन है? भगवान। तो इसे क्या कहते हैं? पैनथिज्म। एक था पैंथिज्म, कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे सिर्फ पैन है, यानी कि वो भगवान और सृष्टि को एक समझते हैं, दोनों एक है, भगवान भी और सृष्टि भी। ये कहते हैं पैनथिज्म में यूनिवर्स जो है गॉड का पार्ट है, गॉड उसके ऑनर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज डायथिज्म या फिर मालथिज्म, ठीक है। डायथिज्म ये तो जी इनको तभी मैंने थोड़ा सा साइड ही कर दिया, अलग कर दिया। ये कहते हैं कि भगवान जो हैं बुरे हैं, इविल। देखिए द गॉड और गॉड्स आर इविल, बुरे हैं, खराब हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थीस्ट।
थीस्ट के अलग और टाइप्स भी हैं, जैसे आई टोल्ड यू इस सेशन में आपको थीस्ट की इतनी सारी टाइप्स मिलेंगी और आपने आगे सुनी भी नहीं होंगी। और देखिए एक वर्ड के साथ हमें कितने वर्ड सीखने को मिले हैं, तो कोई भी वर्ड को छोटा मत समझिएगा। आज गॉड के सेशन पे आप मानेंगे नहीं, गॉड के 2 सेशन बनने वाले हैं। आज गॉड के सेशन पे ही पहले तो गॉड से रिलेटेड हमने सिनोनिम्स कितने सारे रीड किए, पढ़े, समझे, याद किए, और उसके बाद उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गॉड से रिलेटेड ही जो भगवान के ऊपर टर्म्स हैं उनके ऊपर ही अभी हम बात कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड ही हमें बहुत सारे वर्ड जो हैं आज सीखने को मिल रहे हैं। चलिए अब फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? बिलीविंग दैट एवरीथिंग इज अलाइव एंड स्पिरिट्स इन ऑल थिंग्स, यानी कि ये मानते हैं सभी चीज़ों में, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उसमें एक सोल एग्जिस्ट करती है। वो कहते हैं स्पिरिट्स हैं, वो आपको सुन सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एनिमल्स में सोल्स को महसूस करते हैं और एक्चुअल में होती हैं, उनमें भी हैं, प्लांट्स में भी है। तो ये सारे एक बेसिकली कहते हैं ना योनियाँ हैं अलग अलग, और ये योनियों को समझते हैं। एनिमिज्म वाले लोग जो हैं योनियों को समझते हैं कि हर चीज़ में सोल मौजूद है, सोल इज़ प्रेजेंट। मोनोलिट्री यानी कि अगेन मोनो मतलब एक, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या? मोनोलिट्री, देयर इज और मे बी मोर देन वन गॉड बट दे आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द सुप्रीम गॉड। यानी ये कहते हैं कि हाँ है, भगवान होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन वो सारे के सारे भगवान के एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि उनके स्वरूप हैं। कहते हैं ना कि नाम एक, भगवान तो एक ही है ना, नाम अनेक, भगवान एक, तो वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग उनका स्वरूप होगा, लेकिन जो मेन है वो एक ही व्यक्ति के अलग अलग अकॉर्डिंग टू श्रद्धा, अकॉर्डिंग टू फेथ वो माने जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण हैं, कृष्णा यशोदा मैया जो है उनको एज ए सन पूछती हैं, जो राधा रानी हैं उन्हें एज ए प्रेमी पूछती हैं, जो सुदामा जी हैं वो एज ए सखा पूछते हैं, जो अर्जुन है वो एज ए गुरु पूछते हैं और एज ए सखा भी पूछते हैं। देखिए भगवान एक है, लेकिन उनके जो भाव हैं वो अनेक हैं। इसी प्रकार से भगवान एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल कि उन्हें कभी किसी और नाम से पुकारा जाता है, कभी किसी और नाम से, तो दैट इज़ मोनोलिट्री। नेक्स्ट इज हेनोथिज्म। हेनोथिज्म मीन्स देयर इज और देयर मे बी मोर देन वन गॉड बट ओनली वन इज सुप्रीम। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात लिख दी उन्होंने। भगवान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, देवी देवता भी हैं, सभी हैं, लेकिन सुप्रीम एक ही है। अगेन वही बात आ गई ना, COO एक ही है, उसको चलाने वाले जो हैं लोग अलग हैं। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, कोई इसका जो नष्ट करने वाला डिपार्टमेंट देखता है, कोई क्रिएशन का डिपार्टमेंट देखता है। उसी प्रकार से एक यूनिवर्स है, कंपनी को चलाने के लिए जैसे डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए गए हैं ना, उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी भगवान ने डिपार्टमेंट बांट दिए। भाई तुमको क्रिएशन करना है, तुमको डिस्ट्रक्शन करना है, तुमको फाइनेंस देखना है, तुमको ये सब देखना है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन जो एक सुप्रीम है वो एक ही है। अब इस बात पे, इस पॉइंट पे बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर सोल का जो एक मानना है, एक सोच है, वो अलग होती है। अब जैसे थीज़म में ही हमने बहुत सारे वर्ड जो हैं पढ़े हैं। हम इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि एक होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से भगवान को मानता है। तो आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत वास्ट लेवल का एक टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैथनिज्म, देयर इज मोर देन वन गॉड बट ओनली वन एट अ टाइम शुड बी वर्शिप्ड, ईच इज सुप्रीम इन टर्म। तो इनकी एक स्ट्रैटेजी, इनका जो सोच है वो ये कहती है कि भगवान है एक से ज़्यादा,
लेकिन एक समय पे एक की पूजा करनी। जब कई हम लोग क्या करते हैं ना, मंडे को इस भगवान का व्रत रख दिया, ट्यूसडे को इसका रख दिया, वेडनेसडे को इसका रख दिया, थर्सडे को, इसी प्रकार से हम हर देवी देवताओं को पूछते हैं। ये कहते हैं कि हर भगवान सुप्रीम है, तो उन सब की एक अलग से इम्पोर्टेंस है। तो एक समय पे एक ही को पूजना चाहिए। एक समय पे हम क्या करते हैं, भगवान कृष्णा से भी मांगते हैं, कुछ शिव जी से भी मांगते हैं, देवी देवताओं से भी मांगते हैं, माता रानी से भी मांगते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में हमने अपनी अर्जी लगा रखी होती है, एप्लीकेशन, माता रानी मेरे एग्ज़ाम क्लियर करवा देना, मैं तुम्हें प्रसादा चढ़ाने आऊँगा या मैं दर्शन करने आऊँगा। अर्जी तो हम सब जगह लगा लेते हैं, लेकिन फिर उसको भाई साहब पूरा भी करना होता है। तो जाके जहाँ पे भी आप अपनी एप्लीकेशंस लगाते हैं, ज़रूर जाइएगा अपने उसको पूर्ण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिज़म। डिज़म मीन्स बिलीविंग दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट बट दैट दे डू नॉट टेक पार्ट इन आवर लाइव्स। यानी भगवान है, लेकिन वो अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं और हम अपना। वो हमारी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। तो ये था आज का हमारा सेशन, दैट वाज टोटली रिलेटेड टू गॉड्स के रिलेटेड हमने साइनोनिम्स किए आज के सेशन में। इससे रिलेटेड हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किए और एक कोटेशन भी हमने पढ़ी थी। मैं कोटेशन दोबारा से आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, ये कोटेशन भी बड़ी प्यारी से हमने रीड की थी। ये है कोटेशन, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकन योर वीकनेसेस। तो आज इस वोकैबुलरी सेशन में हमने बहुत सारे वर्ड जो हैं समझे हैं, पढ़े हैं। आप इसे बिल्कुल याद कीजिए, वीडियो को बार बार देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।